तो आज हम लोगों ने बात करनी है कि अरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है और किस टाइम हमें अरे यूज़ करनी चाहिए और किस टाइम हमें लिंक लिस्ट यूज़ करनी चाहिए। अब अरे की अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो उसमें एडिंग के लिए कि सपोज किया हमने कोई वैल्यू ऐड करनी है किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे जहाँ पे पहले से वैल्यू ऐड है। अब सपोज किया हमारे पास ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसी के हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हमने कोई वैल्यू ऐड करनी है तो वो हमें देखना होगा कि हमने वैल्यू किस इंडेक्स पे ऐड करना चाह रहे हैं। अगर तो हम आफ्टर 6 यहाँ पे इस इंडेक्स पे ऐड करना चाह रहे हैं वैल्यू, फिर तो कोई मसला नहीं है, जस्ट हमने उस इंडेक्स का जो भी नंबर होगा वो देना है और यहाँ पे वैल्यू हमारी ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर सपोज किया मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू जो है आफ्टर 7 ऐड हो, अब क्या मसला होगा? अब मसला ये होगा कि मुझे आफ्टर 7 यहाँ पे इस वाले इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करने के लिए पहले मुझे इस इंडेक्स को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा और देन 22 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि 6 को यहाँ पे हमने शिफ्ट किया और देन 22 को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। अब ये जो है ये ब्लैंक हो जाएगा और देन यहाँ पे मैं सपोज किया मैं यहाँ पे 10 इंटर कर देता हूँ। तो जस्ट एक वैल्यू यहाँ पे ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे शिफ्टिंग का प्रोसेस है वो 2 टाइम करना पड़ा है। अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ छोटी सी एक अरे थी, जस्ट एग्जांपल है, लेकिन आप जब बड़े प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मे भी आपके पास ये जो अरे है वो भी उसका साइज 1000 हो 10,000 हो, तो कितनी दफ़ा आप उसको शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ भी ये इशू आता है कि कहीं पे भी अगर आपने मिड में या स्टार्टिंग में, सपोज क्या स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं 10 ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मुझे 24 को पहले यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा सॉरी, और देन 69 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 7 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 22 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा और देन 6 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि जो अरे का साइज था, जो फिल अरे का साइज था, वो सारी की सारी हमें अरे नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट करनी पड़ेगी और देन हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो एम्प्टी होगा और यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमें अरे में किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड करना पड़ जाए तो फिर शिफ्टिंग का प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कॉस्टली हो सकता है। देन इसके अलावा दूसरा जो प्रोसेस है वो हमारा रिमूविंग का प्रोसेस है कि अगर हमें स्पेसिफिक इंडेक्स से कोई चीज़ रिमूव करनी पड़े, अगर तो हमें लास्ट इंडेक्स से कोई चीज़ रिमूव करनी पड़ती है फिर तो कोई इशू नहीं है, जस्ट लास्ट इंडेक्स को हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज किया ये हमारे पास एक अरे है और यहाँ से मैं इस 6 को रिमूव करना चाह रहा हूँ, अब जस्ट ये नहीं हो सकता कि मैं इस इंडेक्स को एम्प्टी कर दूं और आपका ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वो लिंक लिस्ट में तो हो सकता है लेकिन अरे में नहीं हो सकता, क्योंकि अरे जो है वो आपका एक सीक्वेंस के साथ आप इंडिसेस जो है वो फिल करते हुए आते हैं। अब इस 6 को अगर मैंने यहाँ से रिमूव करना है तो पहले मुझे 91 को यहाँ पे लाना पड़ेगा और देन 77 को यहाँ पे लाना पड़ेगा और देन 56 को यहाँ पे लाना पड़ेगा और ये आपका इंडेक्स जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि आपने 91 को यहाँ पे लाया, देन 77 और देन 56 और ये आपका एम्प्टी हो गया। तो इट मीन्स कि अगर हमने मिड में से या स्टार्टिंग में से कहीं से भी रिमूव भी करना है तो शिफ्टिंग का प्रोसेस जो है वो काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। इसके अलावा हमें अगर रीसाइज करना है अपनी अरे को तो देन भी हमें बहुत सारी चीज़ें में भी जो डेटा है वो शिफ्ट करना पड़ जाए, या फिर रीसाइज करना है तो हमें उस अरे को वो भी प्रोसेस जो है वो काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं अरे के, लेकिन लिंक लिस्ट में आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, बल्कि ओवरकम क्या कि ये आपके लिंक लिस्ट में इस तरह के मसाइल आपको आएंगे ही नहीं। लेकिन लिंक लिस्ट के अपने जो है वो डिमेरिट्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब अरे का हमने देख लिया कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे मसले आ सकते हैं, अब हम नेक्स्ट चलते हैं लिंक लिस्ट की तरफ। तो लिंक लिस्ट में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें ये सपोज किया हमारे पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई है। लिंक लिस्ट में आपके पास जस्ट मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली तो मैं नहीं बता रहा कि लिंक लिस्ट क्या होती है, अब वो हम फर्दर पहले भी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं और इसके अलावा नेक्स्ट मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं कोडिंग के साथ आपको 1 बाय 1 हर चीज़ सिखाऊंगा कि लिंक लिस्ट के स्टार्ट में कैसे हमने कोई चीज़ वैल्यू इंटर करनी है, लिंक लिस्ट के मिड में एंड में, और डिलीट कैसे करना है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके पास वो वीडियोस आ जाएंगी। उसके चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको उसी वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो अब यहाँ पे लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आपके पास एक डेटा का
पोर्शन होता है, और दूसरा आपके पास एक पॉइंटर का जो कि नेक्स्ट जो नोड है उसको पॉइंट कर रहा होता है। अब यहाँ पे ये सपोज करते हैं कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कहीं मिड में जो है ना वो वैल्यू हमारी ऐड हमने करनी है। तो अब यहाँ पे हमने ये सपोज किया कि हमारे पास ये एक लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट क्या थी हमारे पास? 24, 69 और 7। तो ये हमारे पास पहले एक लिंक लिस्ट थी, ठीक है। ये जस्ट अभी हम चाहते हैं कि हम एक न्यू नोड इंटर करें, और वो न्यू नोड हम 69 और 7 के मिड में इंटर करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या? क्या हमें अरे की तरह बार बार शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, या यहाँ पे कुछ बेहतर हो सकता है? तो अब ये होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नोड है, यहाँ पे जो पॉइंटर है, ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि इस ये जो आपका फुल नोड है, इसके बाद एक 104 वाला जो नोड है वो आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ पे एड्रेस पड़ा हुआ था 7 वाले नोड के, 7 वाले नोड का जो एड्रेस था वो यहाँ पे पहले था। अब मैं यहाँ पे वो एड्रेस सेव कर लूँगा 104 वाले नोड का, ठीक है। तो अब ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट हो जाएगा, और 104 का जो यहाँ पे आपके पास पॉइंटर है जहाँ पे एड्रेस सेव होता है, इसको मैं एड्रेस दे दूंगा 7 वाले नोड का। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जस्ट यहाँ पे शिफ्टिंग का प्रोसेस जो है वो हमें नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये फायदा हो गया है। अरे में क्योंकि आपके पास एक सिक्वेंशियल मेमोरी है, तो वो एक सीक्वेंस के साथ चलते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप डेटा जो है चंक्स में सेव नहीं कर सकते कि आधा डेटा आपका किसी एक साइड पे पड़ा हुआ है, आधा डेटा किसी और साइड पे मेमोरी में पड़ा हुआ है, आधा डेटा किसी और साइड पे। लेकिन लिंक लिस्ट में ये सारी चीज़ें हो सकती है। जस्ट ये है कि एड्रेस के बाद नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो प्रीवियस नोड के पास होना चाहिए, ताकि वो उसको ढूंढने में उसके लिए आसानी हो, ठीक है। तो अब ये आपके पास इंसर्शन के लिए, एडिशन के लिए ये प्रोसेस है कि जस्ट आपने नोड के जो एड्रेस था नेक्स्ट नोड का, वहाँ पे आपने जो भी एडिशन की है उस नोड का एड्रेस आप दे देंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे डिलीशन का देखते हैं, रिमूव करने के लिए, तो अब सपोज किया मैं यहाँ पे, क्योंकि आपके पास एक सिंपल लिंक लिस्ट थी 24, 69 और 7 की, अब मैं यहाँ से 69 को रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो अब क्या था, यहाँ पे 69 वाले जो नोड था उसके पास एड्रेस था 7 का, और जो 24 वाला नोड था यहाँ पे जो पॉइंटर था उसके पास एड्रेस था 69 का। अब अगर मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो जस्ट प्रोसेस क्या होगा कि इसके यहाँ पे 24 वाले नोड के पास जो एड्रेस था 69 का था, इसको मैं एड्रेस दे देता हूँ यहाँ से 7 का। तो अब ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो मिड में है, ये पूरे का पूरा नोड, इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे भी हमें कोई शिफ्टिंग का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो अब आपकी लिंक लिस्ट यहाँ पे 7 के बाद चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमें किसी चीज़ को यहाँ से शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, या यहाँ से पहले भी अगर हमारे पास लिंक लिस्ट होती तो हमें उसको भी शिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़ती। तो ये फ़ायदा है लिंक लिस्ट का। अब देन हम देख लेते हैं, इसका कंपैरिजन कर लेते हैं कि अरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस तो बता दिए हैं, लेकिन यह है कि एक हम टेबल बना के वहाँ से समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें अरे वर्सेस लिंक लिस्ट, तो अरे का साइज क्या होगा, स्टार्टिंग में फिक्स साइज आप लोग लेते हैं। अगर आपने उसको रीसाइज करना है तो वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारी चीज़ें आपको मे बी शिफ्ट करनी पड़ जाए, या फिर इसके अलावा भी अगर आपने इसको रीसाइज करना है तो आपको समटाइम कोडिंग में चेंज करना पड़ जाता है, समटाइम आपको पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो चेंज करना पड़ जाता है, तो इसलिए वो कॉस्टली हो जाता है। लिंक लिस्ट जो है वो आपका डायनेमिकली काम कर रहा होता है, क्योंकि इसमें जस्ट आपको साइज मैटर नहीं करता, आपने जस्ट एड्रेस आगे पास करते जाना है और आपकी लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट होती जाएगी। देन उसके बाद अरे में जो आपका इंसर्शन एंड डिलीशन है वो इनएफिशिएंट है, ठीक है। एलिमेंट आर यूजली शिफ्टेड, जो कि मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाया कि जब भी आपकी एडिशन या डिलीशन होगी तो आपको एलिमेंट जो है वो शिफ्ट करने पड़ेंगे, जबकि लिंक लिस्ट में आपकी इंसर्शन और डिलीशन जो है वो एफिशिएंट है, यहाँ पे कोई शिफ्टिंग आपकी नहीं होती। तो इस वजह से ये काम जो है लिंक लिस्ट में ईजी हो जाता है। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे इंसर्शन डिलीशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको लिंक लिस्ट के थ्रू काम करना चाहिए। देन इसके बाद अरे में क्या है, रैंडम एक्सेस एफिशिएंट इंडेक्सिंग।
इसमें क्या है कि आपके पास जितने भी आपके पास जो इंडिसेस होते हैं वो क्योंकि सीक्वेंस में पड़े होते हैं तो आपको इजीली एक्सेसिबल होते हैं। आपने अगर एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे आ गए हैं तो वहाँ से क्योंकि हर नेक्स्ट इंडेक्स पे आपकी अरे के वैल्यूज ही पड़ी होंगी तो वहाँ पे सर्च करना या जस्ट आपने वहाँ से अगर चीज़ें देखनी है तो वो इजी हो जाता है। जबकि आपके पास लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस नहीं होती। एक डेटा में भी आपका किसी एक मेमोरी के कोने में पड़ा हो, दूसरा डेटा जो है जो दूसरा नोड है वो किसी दूसरी मेमोरी के कोने में पड़ा हो सकता है। जस्ट एड्रेस को वो असाइन एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका रैंडम एक्सेस नहीं होगा, तो यहाँ से ये आपकी इतनी एफिशिएंट नहीं होगी। देन नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि नो मेमोरी वेस्ट इफ द अरे इज फुल और ऑलमोस्ट फुल। तो आपने सपोज किया एक अरे के लिए प्रोग्राम बनाया और उसमें आपने इसका साइज रख लिया 100, लेकिन अब जब आपने 100 रख लिया और आपने ये सॉफ्टवेयर किसी कंपनी को या किसी भी स्कूल को किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया और वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉय हैं फिलहाल 50 है। अब आपने जब ये साइज उसका 100 रख लिया तो जैसे ही ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो वो 100 जो वहाँ पे वेरिएबल्स होंगे या जिस तरह भी आप समझ लें कि 100 वो इंडिसेस होंगे, उनके लिए वो जगह जो है वो पहले से यूज़ कर लेगा। अब आपके वो सारे 100 के 100 वहाँ पे इंडिसेस यूज़ तो नहीं हो रहे, लेकिन जैसे प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ तो आपकी मेमोरी जो है वहाँ से 100 इंडिसेस की जगह जो है या 100 वेरिएबल्स की जगह जो है वो इस प्रोग्राम ने ले ली है। तो आपकी मेमोरी जो आपका सिस्टम है वो स्लो हो सकता है, तो इस वजह से ये आपके लिए कुछ कॉस्टली हो सकता है। जबकि लिंक लिस्ट में क्या है, क्योंकि आपकी मेमोरी जो है डायनामिकली एलोकेट हो रही होती है तो यहाँ पे वो इशू नहीं है। जैसे जैसे आपकी लिंक लिस्ट जैसे जैसे आपके स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ आते रहेंगे आप न्यू नोड क्रिएट करते जाएंगे और वहाँ पे आपकी साथ साथ वो मेमोरी जो है वो क्रिएट होती जाएगी। तो ये फ़ायदा है यहाँ पे। देन उसके बाद क्योंकि आपको बताया कि यहाँ पे सिक्वेंशियल एक्सेस हो रही होती है तो आपको अगर आपने किसी चीज़ को सर्च करना है तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। जबकि लिंक लिस्ट में क्या है कि आपकी सिक्वेंशियल एक्सेस नहीं होती, तो इसमें अगर आपने किसी चीज़ को सर्च करना है तो देन वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होगा, ठीक है। अरे में आपका वो फास्ट होता है और यहाँ पे लिंक लिस्ट में अगर आपने इस तरह कुछ चीज़ें सिक्वेंशली तौर पर एक्सेस करनी है तो वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होगी। तो ये कुछ आपके मेन डिफरेंसेस थे जो कि अरे में और लिंक लिस्ट में। अब अरे का अपनी जगह पे अपने फ़ायदे हैं और लिंक लिस्ट के अपनी जगह पे अपने फ़ायदे हैं। तो आपने देखना है कि आपने किस किस्म का कोई जो सॉफ्टवेयर बनाना है, किस किस्म की कोडिंग करनी है, जिस तरह का यूजेज होगा उसके मुताबिक आपने अरे यूज़ करनी है, लिंक लिस्ट यूज़ करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है और उस सिनेरियो पे डिपेंड। तो किस किस्म की कोडिंग आप लोगों ने करनी है ये जो स्पेसिफिक सिनेरियो है उसी पे डिपेंड करता है। उस स्पेसिफिक सिनेरियो को देखते हुए आप अरे या लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। बाकी कोई इश्यू हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाया करेगा। अभी तक अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो इट मीन्स कि आपको अरे और लिंक लिस्ट के बारे में जानना था। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी लिंक लिस्ट के मतलब ही है और वहाँ पे मैं कोडिंग के साथ साथ लिंक लिस्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा आपको। अगर आपने लिंक लिस्ट के स्टार्ट में, एंड में, मिड में कहीं पे भी चीज़ें इंसर्ट करनी है तो वो कैसे हो सकती हैं, डिलीट करनी है वो कैसे हो सकती हैं, मैं आपके साथ सामने कोडिंग भी होगी और साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ड्रा करते हुए भी सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।